नमो नमः है प्यारे बच्चों। आशा है आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। आज से हम ये संस्कृत की क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें जो आपका सेकंड टर्म का सिलेबस है उसको पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से सुने और इससे आगे आने वाले वीडियोज़ को भी ध्यान से सुन करके और आपकी जो पाठ्य पुस्तक और जो विद्यालय से मिला हुआ सपोर्टिंग मटेरियल है उसका अच्छे से अध्ययन करें, तैयारी करें, जिससे कि आपको आने वाली बोर्ड परीक्षा में बहुत शानदार सफलता मिले। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो आपका जो सेकंड टर्म का सिलेबस निर्धारित है उस सिलेबस और साथ में जिस पैटर्न पर आपका पेपर होगा उस पेपर पर चर्चा करना शुरू करते हैं। आपका ये पेपर 2 घंटे का होगा और 40 अंक का होगा। 40 अंक के लिए निर्धारित है। इसके मार्क्स 40 हैं, जिसमें इस प्रश्न पत्र में पूरे 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें और वो 3 भागों में विभाजित होंगे। पहला प्रश्न होगा वो 10 नंबर का होगा, अपठित अवबोधनम, यानी जो अपठित गद्यांश होगा। दूसरा जो भाग है उसका रचनात्मक कार्यम, यह 15 नंबर का है। इसमें 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे। और तीसरा भाग है पठित अवबोधनम, अर्थात जो पुस्तक आपके लिए सिलेबस में निर्धारित है उस पुस्तक में से 4 पाठ आपके लिए निर्धारित है। उन 4 पाठों से गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश तीनों से एक एक प्रश्न होगा, जो 3-3 नंबर का होगा। एक भावार्थ लेखन है, वो 2 नंबर का होगा। एक अन्वय है, श्लोक का अन्वय दिया हुआ होगा, उससे रिक्त स्थान पूर्ति करवाएंगे, वह 2 नंबर का होगा। और अंतिम 10वां प्रश्न होगा जो सार्थक संयोजन अर्थात मेलन, 2 स्तंभ दिए हुए होंगे, 2 कैटेगरी से वाक्य दिए हुए होंगे, उनका सही सही मेलन करना है। ये 2 नंबर का अंतिम प्रश्न 10वां प्रश्न होगा। बच्चों, इसमें जो पहला अपठित अवबोधन है उसमें एक गद्यांश अथवा एक सरल कहानी सी दी हुई होगी। वह गद्यांश जनरल गद्यांश होगा। उसमें 10 नंबर का प्रश्न होंगे सारे, और 4 भागों में वो प्रश्न विभाजित होंगे। पहला प्रश्न होगा एक पदेन उत्तरतः, उसका उत्तर एक प्रश्न एक पद में अर्थात एक शब्द में उसका उत्तर देना होगा। 5 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, उनमें से कोई भी 4 आपको करना होगा और एक ही शब्द में उनका उत्तर देना है। और दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, अर्थात 3 प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के, जिसमें कोई भी 2 करना है और उसका पूरे वाक्य बना करके एक पूरे वाक्य में उसका उत्तर देना है। तीसरा जो ई खंड है, इसका ई है, उसमें जो आपको गद्यांश दिया हुआ है उसका उचित शीर्षक लिखना होगा। और चौथा प्रश्न है, उसमें अलग अलग निर्देश दिए हुए होंगे, जैसा इंस्ट्रक्शन उसमें होता है उसमें से कोई भी 3 प्रश्न आपको करना होगा। एक एक नंबर के 4 प्रश्न दिए हुए होंगे, उनमें से कोई भी 3 को आपको करना है। जैसे इनमें कर्तरी क्रिया पद चयनम, ऐसा प्रश्न हो सकता है। जैसे कोई भी एक पद एक शब्द दिया हुआ होगा, उसका कर्ता अथवा उसका क्रिया जो वाक्य में अर्थात गद्यांश में श्लोक में मिलेगा, गद्यांश में मिलेगा, उस गद्यांश से
उसके दिए हुए पद के क्रियापद अथवा कर्ता पद जैसा पूछा जाता है वैसा आपको बताना होगा। एक प्रश्न होगा विशेषण विशेष्य, विशेषण दिया हुआ होगा तो विशेष्य पद उसका पूछेगा जो कि आपको उससे करना होगा, और कोई भी एक पद दिया होगा उसका पर्यायवाची शब्द भी पूछ सकते हैं जो कि आपके उसमें गद्यांश में होगा, अथवा विलोम पद का चयन भी करने के लिए कहा जा सकता है। जैसा प्रश्न पूछा जाता है उसी तरीके से आपको उत्तर देना होगा। इस गद्यांश का हम अभ्यास भी करेंगे आगे और इसके बारे में और डिटेल से हम पढ़ेंगे। अभी दूसरा प्रश्न होगा अनौपचारिक पत्र अथवा प्रार्थना पत्र। एक पत्र दिया हुआ होगा और मंजूषा में जो पत्र में जो रिक्त स्थान दिए हुए होंगे उन रिक्त स्थान को मंजूषा से दिए हुए पद से अर्थात शब्दों से आपको भरना होगा। तीसरा प्रश्न 5 नंबर का होगा। इसमें एक लघु कथा, एक छोटी कहानी होगी। उस कहानी में भी कुछ पद छूटे हुए होंगे, रिक्त स्थान होगा। उस रिक्त स्थानों की पूर्ति या वार्तालाप की पूर्ति दिया हुआ जो मंजूषा है उसमें से करनी होगी। चतुर्थ प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा प्रश्न है वो संकेत आधारित अनुच्छेद लेखनम, अर्थात मंजूषा में कुछ दिया हुआ होगा, उसके संकेत दिए हुए होंगे, उसके आधार पर कोई छोटा पैराग्राफ बनाना होगा, अथवा कुछ वाक्य दिए हुए होंगे जिनका हिंदी भाषा से संस्कृत भाषा में आपको अनुवाद करना होगा, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ये 3 प्रश्न 5-5-5 अर्थात दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न, ये 5-5 नंबर के प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर के 15 प्रश्न हो गए और पहला प्रश्न 10 नंबर का होगा। इस तरीके से कुल मिलाकर के 25 4 नंबर क्वेश्चन तक 25 नंबर का आपका पेपर हो गया। इसके बाद में प्रश्न संख्या 5, 6 और 7 जो आपको पुस्तक है उसमें 4 पाठ निर्धारित है। उन पाठों में से गद्यांश होगा, एक पद्यांश होगा, एक नाट्यांश होगा, अर्थात एक नाटक का एक पद्य से यथा श्लोक होगा और अथवा एक पैराग्राफ होगा। तीनों से एक एक प्रश्न होगा। उन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। 8वां, ये तीनों 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और 8वां प्रश्न भावार्थ लेखन है। जो श्लोक आपको पढ़ाएंगे उनसे भावार्थ से संबंधित होगा। भावार्थ को कि में जो रिक्त स्थान दिया हुआ होगा उस रिक्त स्थान को भरने के लिए आपकी सहायता के लिए एक मंजूषा अर्थात बॉक्स दिया होगा। उस बॉक्स में से सही शब्दों का चयन करके उस भावार्थ को पूरा करना होगा। इस तरह का 8वां प्रश्न होगा। 9वां प्रश्न भी मंजूषा की सहायता से ही आपको करना होगा, उसमें श्लोक का अन्वय करना है। और 10वां प्रश्न में प्रदत्त जो वाक्य हैं उनका सार्थिक मेलन अर्थात संयोजन करना है, वो भी 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। इस प्रकार से आपके ये 10 प्रश्न होंगे। अब हम आगे आपके लिए जो निर्धारित पाठ हैं वो आप अच्छे से टिक कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। आपकी जो भास्वती है उसका 6ठा पाठ होगा जिसका नाम है सूक्ति सौरभम, और 7वां पाठ होगा नैकेनापि समम गता वसुमती, और 9वां पाठ है मदालसा, और 11 है पाठ है कार्य अकार्य व्यवस्थिति ही। ये 4 पाठ आपके कोर्स में निर्धारित हैं। इन चारों पाठों का हम आगे अगले वीडियो में एक एक पाठ करके उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उनकी सामान्य कहानी, सामान्य अर्थ करेंगे। उसके बाद में जिस तरीके से आपको परीक्षा में पूछा जाता है उस तरीके से आपको एक एक वीडियो बना करके आपको परीक्षा की तैयारी करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।